हमें अभी क्वेश्चन में दिया है शो दैट एफ बार इज इक्वल टू राउंड ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है 2xy प्लस जेड क्यूब आई प्लस एक्स स्क्वायर जे प्लस 3x z² के इज अ कंजर्वेटिव फील्ड. Find its scalar potential and also find the work done by the force F bar in moving a particle from 1, -2, 1 to 3, 1, 4. देखो गिवन वेक्टर फील्ड यानी कि एफ बार कॉन्जर्वेटिव फील्ड कब होगा जब उस एफ बार का कर्ल हमें 0 बार मिलता है तब. ठीक है, तो वही पॉइंट हमने नीचे मेंशन किया हुआ है. इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हम लोग ये वाले एरो से शुरुआत करेंगे और आगे हमने लिखा हुआ है टू शो गिवन वेक्टर फील्ड एज कंजर्वेटिव फील्ड हमें डेल क्रॉस एफ बार इक्वल टू 0 बार मिलना चाहिए. ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में हमने यहाँ पर लिखा हुआ है. तो अभी हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे, लेट डेल क्रॉस एफ बार इज इक्वल टू, इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला में मेंशन कर दूंगा. डिटरमिनेंट के अंदर हमें फर्स्ट रो में लिखना होता है आई जे के. ठीक है, ये डिटरमिनेंट का यहाँ पर मैंने क्लोज कर दिया, डिटरमिनेंट का वर्टिकल बार क्लोज कर दिया. ठीक है, सेकेंड रो में हमें लिखना होगा डो बाय डो एक्स, डो बाय डो वाई और इधर लिखना होगा डो बाय डो जेड. ठीक है, इधर क्या आएगा F1 F2 और ये F3 होता है. ठीक है, अगर इक्वल टू के आगे वाला पार्ट 0 बार हमें मिलेगा तो डेल क्रॉस एफ बार 0 बार होने के कारण हम लोग एफ बार को क्या कह सकते हैं, ई रोटेशनल, जिसे ही हम लोग कंजर्वेटिव फील्ड भी कहते हैं. ठीक है, ये F1 F2 F3 क्या होता है, आई जे के साथ आए हुए फंक्शंस होते हैं. ठीक है, तो ये इक्वल टू पुट कर दिया, ये वर्टिकल बार पुट कर दिया. ठीक है, डिटरमिनेंट का ये आई लिखा, ये जे लिखा, इधर हमने के लिखा, लास्ट में ये डिटरमिनेंट का वर्टिकल बार क्लोज कर दिया. पेज को थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ. सेकेंड रो में हमें क्या लिखना होगा, ये डो बाय डो एक्स, यहाँ पर आएगा डो बाय डो वाई और यहाँ पे आएगा डो बाय डो जेड. ठीक है, आई के साथ जो पार्ट या फिर फंक्शन आया हुआ है उसे हमें F1 कहना होगा. ठीक है, देखो आई के साथ ये वाला पार्ट जो आया हुआ है ना 2xy प्लस जेड क्यूब, ये होगा आपका F1. जे के साथ जो पार्ट आता है या फिर फंक्शन आता है उसे कहा जाता है F2 और के साथ जो पार्ट आएगा या फिर फंक्शन आएगा उसे कंसिडर करेंगे हम लोग F3. तो यहाँ पर देखो F1 हमें कितना मिल रहा है 2xy प्लस जेड क्यूब, तो F1 की जगह पे लिखेंगे 2xy प्लस जेड क्यूब, ये 2 लिखा, xy प्लस आगे हमें लिखना है ये जेड क्यूब. ठीक है, ये जेड क्यूब कर दिया. जे का कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर था और के का कोफिशिएंट क्या था 3x, साइड में जेड स्क्वायर था. ठीक है, तो वो कर दिया. नेक्स्ट स्टेप में जिस तरीके से नॉर्मली डिटरमिनेंट फाइंड आउट किया जाता है उसी तरीके से आगे आपको सॉल्व करना होगा. तो ये शुरुआत का आई लिखा, आई फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के अंदर था उसे आपको हाइड करना होगा. फिर ये डो बाय डो वाई 3x z² के साथ आपको कंसिडर करना होगा. डो बाय डो वाई हमें किसके साथ कंसिडर करना है अभी, फिर ये 3x z² के साथ. ठीक है, यहाँ पर राउंड ब्रैकेट होगा, फिर माइनस डो बाय डो जेड एक्स स्क्वायर के साथ आप लोग लोगे, डो बाय डो जेड किसके साथ, एक्स स्क्वायर के साथ लोगे, राउंड ब्रैकेट क्लोज, इधर ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, उसके बाद ये आएगा माइनस माइनस जे पुट कर दिया, ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट. ठीक है, जे फर्स्ट रो में और सेकंड कॉलम में तो उसे हाइड करोगे डो बाय डो एक्स 3x z² के साथ. ठीक है, वो नीचे लिखूंगा मैं, डो बाय डो एक्स किसके साथ आएगा 3x z² के साथ आएगा, राउंड ब्रैकेट क्लोज, माइनस डो बाय डो जेड अभी ये वाले फंक्शन के साथ आएगा, डो बाय डो जेड राउंड ब्रैकेट के अंदर 2xy प्लस हमें जेड क्यूब लिखना होगा, राउंड ब्रैकेट क्लोज, ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट कर दिया. ठीक है, आगे हमें लिखना है ये प्लस के जिस रो में जिस कॉलम में उसको हाइड करोगे, के इज़ इन फर्स्ट रो थर्ड कॉलम उसको हाइड करना है. फिर डो बाय डो एक्स एक्स स्क्वायर के साथ आएगा, डो बाय डो एक्स लिखा हम लोगों ने एक्स स्क्वायर के साथ, माइनस डो बाय डो जेड अभी किसके साथ लोगे आप लोग, डो बाय डो वाई लोगे 2xy प्लस जेड क्यूब के साथ, 2xy ये जेड क्यूब लेगा, राउंड ब्रैकेट, लास्ट में ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया. यहाँ पर इक्वल टू के पीछे क्या आता, देखो डेल क्रॉस एफ बार लिखा हुआ था, तो इक्वल टू के पीछे जो पार्ट था वो लिख लेते हैं, डेल क्रॉस एफ बार इज इक्वल टू, ये मैंने आई लिखा, ब्रैकेट डाला. देखो 3x z² है जिसका y के साथ डिफ्रेंशिएट करने पर ये पार्ट 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर है z के साथ डिफ्रेंशिएट होने पर ये भी 0 हो जाएगा. तो i का कोएफिशिएंट कितना मिलेगा हमें, अंदर 0 मिलेगा. ठीक है, आगे माइनस जे लिखा, ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट डाला. ठीक है, देखो यहाँ पर 3x z² का डिफ्रेंशिएशन किया जाएगा x के साथ, x का डेरिवेटिव होगा 1, तो इधर क्या लिखेंगे 3z² बचेगा. ठीक है, आगे का होगा ये माइनस साइन, ये वाले फंक्शन पर हमें z के साथ पार्शियली डिफ्रेंशिएट करना, 2x का डेरिवेटिव नहीं होगा और इस जेड क्यूब का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 3z², आगे माइनस है. ठीक है, तो वो माइनस 3z² हो जाएगा, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज. ठीक है, आगे प्लस लिखा, प्लस के आगे ये के वाला पार्ट था के, ब्रैकेट एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव एक्स के साथ करने पर क्या लिखोगे 2x, माइनस यहाँ पर ये जेड क्यूब है वाई के साथ डिफ्रेंशिएट करें तो जेड क्यूब का डेरिवेटिव 0, वाई का डेरिवेटिव 1, इधर से क्या बचेगा -2x, तो ये -2x लिखा, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज. ठीक है, तो ये डेल क्रॉस एफ बार अगर आप लोग इक्वल टू के आगे ऑब्जर्व करते हो तो आई के साइड में 0 मिल रहा है, जे के साइड में आपको 0 मिल रहा है और के साइड में भी आपको 0 मिल रहा है. ठीक है,
देखो यहाँ पर इक्वल टू के आगे आई जे के कोएफिशिएंट हमें कैसे मिले, 0 मिले, इसके कारण हमें डेल क्रॉस एफ बार इक्वल टू ये 0 नहीं लिखना है, यहाँ पर आपको 0 बार लिखना होगा, ठीक है। तो डेल क्रॉस एफ बार की वैल्यू अगर 0 बार मिलती है तो इसका मतलब ये एफ बार जो भी वेक्टर होता है, वेक्टर फील्ड होता है, उसे हम लोग कंजर्वेटिव फील्ड कहते हैं, ठीक है, जिसे इरोटेशनल भी कहा जा सकता है। तो अभी हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में मेंशन कर देंगे देयरफॉर गिवन एफ बार इज अ कंजर्वेटिव फील्ड, ठीक है, कंजर्वेटिव फील्ड। ये शो दैट वाला काम आपका पहला हो गया। इसके बाद अभी आपको स्केलर पोटेंशियल फाइंड आउट करना होगा। नाउ टू फाइंड स्केलर पोटेंशियल फाई ऐसा लिख देंगे, ठीक है। नाउ टू फाइंड स्केलर पोटेंशियल, स्केलर पोटेंशियल ऐसा लिखा। दैट इज़ क्या होता है स्केलर पोटेंशियल, फा होता है, ठीक है। लेकिन ये किस कंडीशन में फाइंड आउट करना होता है, सच दैट एफ बार इज इक्वल टू क्या रहेगा आगे, डेल फाई ये रहेगा, ठीक है। तो इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, एफ बार जो भी गिवन था क्वेश्चन के अंदर उसे लिख लेंगे इक्वल टू के लेफ्ट साइड में, और इक्वल टू के आगे हमें डेल फाई का जो फॉर्मूला होता है ग्रेडियंट ऑफ फाई का, वो हम लोग मेंशन कर देंगे। यहाँ पे देखो नेक्स्ट स्टेप में मैंने एफ बार का वैल्यू मेंशन कर दिया इक्वल टू के पीछे, और इक्वल टू के आगे डेल फाई का भी वैल्यू मेंशन कर दिया है, जो क्या रहेगा आई डो फाई बाय डो एक्स प्लस जे डो फाई बाय डो वाई प्लस के डो फाई बाय डो जेड, ठीक है। इनके बीच में इक्वल टू यूज़ किया हुआ है। इसका मतलब लेफ्ट साइड में आई के साथ जो भी पार्ट आया हुआ है उसे हम लोग इक्वल टू के आगे आई के साथ जो पार्ट आया हुआ है उसके साथ कंपेयर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या लिखेंगे, बाय इक्वेटिंग या फिर बाय कंपेयरिंग ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर बाय इक्वेटिंग ये वाला वर्ड लिख रहा हूँ, ये क्यों लिखा हुआ है, बाय इक्वेटिंग हम लोगों को क्या मिलेगा, आई के साइड में आई हुए कोएफिशिएंट हम लोग इक्वेट कर देंगे, ठीक है। तो देयरफॉर डो फाई बाय डो एक्स में ये लेफ्ट साइड में लिख रहा हूँ, डो फाई बाय डो एक्स ये इक्वल टू के आगे आई के साथ आया हुआ कोएफिशिएंट था, लेफ्ट साइड में आई के साथ आया हुआ कोएफिशिएंट क्या दिख रहा है आपको, 2xy प्लस जेड क्यूब, ठीक है। इसे हम लोग नंबर 1 से रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरीके से सिमिलरली आपको क्या करना होगा, एंड लिखा डो फाई बाय डो वाई लिखा, ठीक है। डो फाई बाय डो वाई जे के साइड में आया हुआ पार्ट लेफ्ट साइड में क्या था, एक्स स्क्वायर था, ये हो गया आपका नंबर 2, ठीक है। पेज को थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। अभी आपको लिखना है डो फाई बाय डो जेड, डो फाई बाय डो जेड लेफ्ट साइड में क्या था, 3x जेड स्क्वायर था, इसे हम लोग नंबर करेंगे 3, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में अभी आपको क्या करना होगा, इक्वेशन 1 2 3 का रिस्पेक्टिवली एक्स वाई जेड के साथ इंटीग्रेट कर देना है, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या मेंशन करेंगे, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 1 2 एंड 3, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई एंड जेड रिस्पेक्टिवली आगे लिखूंगा मैं, वही गेट। इसके आगे का पार्ट मैं दूसरे पेज पे लिख लेता हूँ। आप लोग इक्वेशन 1 पे ध्यान दो। इक्वेशन 1 क्या दिख रहा है आपको, डो फाई बाय डो एक्स इज इक्वल टू 2xy प्लस जेड क्यूब। इसका हमें इंटीग्रेट कर लेना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ, ठीक है। तो ये लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा, तो लेफ्ट साइड में फाई लिखा, एक्स के रिस्पेक्ट में हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं बोथ साइड। तो यहाँ पर एक्स दिख रहा है आपको, एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाय 2 होगा, तो ये 2y कॉन्स्टेंट साइड में कर दिया, 2y कॉन्स्टेंट साइड में कर दिया। एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 होगा, ठीक है, प्लस ये जेड क्यूब कांस्टेंट होने के कारण साइड में कर दिया, यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा, एक्स होगा, ठीक है। तो ये स्टेप कैसे है समझा होगा आपको। यहाँ से 2 कैंसिल हो रहा है, तो ये फाई क्या बचेगा आपके पास, फिर वाई डॉट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स जेड क्यूब ये बचेगा, ठीक है। तो इसे अंडरलाइन कर लेते हैं। ये अंडरलाइन किया हुआ पार्ट फाई का आपको कब मिला है, इक्वेशन नंबर 1 को इंटीग्रेट करने पर मिला है, ठीक है। अभी आपको इक्वेशन नंबर 2 को इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू वाई के साथ। तो इक्वेशन 2 चेक करो क्या लिखा हुआ है उसके अंदर, डो फाई बाय डो वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर था, तो यहाँ पर विथ रिस्पेक्ट टू वाई के साथ इंटीग्रेट करने पर लेफ्ट साइड में क्या होगा, फाई होगा इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज द कांस्टेंट साइड में, तो उधर होगा 1 का इंटीग्रेशन वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या लिखना होगा हमें, जस्ट एक्स स्क्वायर वाई लिखना होगा, ठीक है। ये दूसरा अंडरलाइन वाला पार्ट कब मिला हमें, सेकेंड वाले इक्वेशन को विथ रिस्पेक्ट टू वाई के साथ इंटीग्रेट करने पर मिला है, ठीक है। इसके बाद अभी आपको तीसरा वाले फंक्शन का भी इंटीग्रेशन करना होगा विथ रिस्पेक्ट टू जेड के साथ, ठीक है। यहाँ पे देखो विथ रिस्पेक्ट टू जेड के साथ हम लोग इंटीग्रेट करने वाले, तो 3x तो कांस्टेंट रहेगा, तो 3x कांस्टेंट एज इट इज़, जेड स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या बताओगे, जेड क्यूब अपॉन 3 होगा, ठीक है। तो इधर से 3 कैंसिल, फाई लिखा, ये x क्या हो जाएगा, x जेड क्यूब हो जाएगा आपके पास, ठीक है। तो इसे भी अंडरलाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो जितने भी फाई आपको मिले हुए हैं अंडरलाइन किए हुए पार्ट, उन सबको आपको एक बार लिख देना होगा। देयरफॉर रिक्वायर्ड स्केलर पोटेंशियल फंक्शन इज, ऐसा मैं आगे मेंशन करूँगा। देयरफॉर रिक्वायर्ड स्केलर पोटेंशियल फंक्शन इज, तो ये एक वाला फाई आ जाएगा, ठीक है। अभी जो मेन रिक्वायर्ड होगा वो फाई आएगा।
और जो जो रिपीट हुआ था वो टर्म आपको सिर्फ एक ही बार लिखना होगा। क्या कहा, जो टर्म रिपीट हुआ है वो एक ही बार लिखना होगा। यहाँ पे देखो एक्स जेड क्यूब दिख रहा है, इधर भी एक जेड क्यूब दिख रहा है, यानी कि एक जेड क्यूब रिपीट हुआ है तो वो यहाँ पर हमें एक ही बार लिखना होगा, लास्ट में रिक्वायर्ड पोटेंशियल फंक्शन लिखते हो, ठीक है। और इधर एक्स स्क्वायर वाई दिख रहा है आपको, इधर भी एक्स स्क्वायर वाई दिख रहा है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर वाई भी रिपीट हुआ था पहले और दूसरे में, तो वो एक ही बार आएगा। तो इधर क्या लिखोगे आप, एक्स स्क्वायर वाई लिखोगे, ठीक है। यानी कि रिपीट हुए पार्ट जस्ट एक ही बार लिखने हैं। और कुछ रिपीट हुआ था क्या, देखो ये क्वेश्चन नंबर 1 को इंडिकेट करने पर, ये 2 को इंडिकेट करने पर, ये तीसरा अंडरलाइन पार्ट 3 को इंडिकेट करने पर, ठीक है। तो तीनों में कौन से टर्म कॉमन थे, एक्स स्क्वायर वाई जो कि एक ही बार लिखना था, और एक्स जेड क्यूब पहले और तीसरे में कॉमन था तो वो भी एक ही बार लिखा, ठीक है। तो ये लास्ट स्टेप में जो भी हमने लिखा है वो है आपका रिक्वायर्ड पोटेंशियल फंक्शन, मतलब एक्चुअल में जिसे कहना चाहिए था मैंने रिक्वायर्ड स्केलर पोटेंशियल फंक्शन, ठीक है। अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है, वर्क डन फाइंड आउट करना है। तो वो वाला पार्ट मेंशन कर देंगे, नाउ टू फाइंड वर्क डन, ठीक है। क्या लिखा, नाउ टू फाइंड वर्क डन लिया। वर्क डन के लिए डब्ल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं, डब्ल्यू से क्या रहेगा, ये क्लोज इंटीग्रल एफ बार डॉट डी आर बार आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल एफ बार डॉट डी आर बार लिखा है यहाँ पर, डब्ल्यू इज इक्वल टू ये क्लोज इंटीग्रल मैंने फिर से लिख दिया। देखो यहाँ पर एफ बार डॉट डी आर बार लिखा है, इसके कारण जो एफ बार हमें गिवन था, जहाँ पर आई था आई के बाजू में डी एक्स लिखेंगे, जहाँ पर जे था जे के साइड में हम लोग डी वाई लिखेंगे, जहाँ पर के था के साइड में डी जेड लिखेंगे, क्योंकि एफ बार डॉट डी आर बार दिख रहा है इसके कारण, ठीक है। तो एफ वन की वैल्यू क्या थी, 2xy प्लस जेड क्यूब ये थी, ठीक है। ये राउंड ब्रैकेट में था, इसके साइड में आई था, आई नहीं लिखोगे डी एक्स लिखोगे, प्लस F2 क्या था, एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर के साइड में जे था, जे नहीं लिखना है, इधर क्या लिखना है आपको, डी वाई लिखना है, ठीक है। प्लस आगे क्या था, ये 3x जेड स्क्वायर था, 3x जेड स्क्वायर लिखा, इसके साइड में के था, के नहीं लिखना है, इधर आपको डी जेड लिखना होगा, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन एफ बार डॉट डी आर पर की वैल्यू ये हो गई। इसका आपको क्या निकालना है, वर्क डन निकालना होगा। वर्क डन के लिए फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। ये W लिखा हम लोगों ने, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दो, इधर तो ये क्लोज इंटीग्रल आएगा एज इट इज़। ये जो पूरा फंक्शन दिख रहा है ना आपको, इस पूरे फंक्शन के लिए आपको क्या लिखना है, स्केलर पोटेंशियल फंक्शन का ही वैल्यू लिख देना होगा, ठीक है। लेकिन उसके पहले आप लोग डी भी लिखोगे, डी लिखकर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमें ये स्केलर पोटेंशियल का जो फंक्शन आया था वो लिख देना होगा। वो क्या लिखेंगे, एक्स जेड क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई लिखेंगे, ठीक है। ये एक्स स्क्वायर वाई लिखेंगे, इधर ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट हो जाएगा। यहाँ से इंटीग्रेशन और ये डी रेडियस कैंसिल हो जाएगा, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या रहेगा आपके पास, एक्स जेड क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई होगा, ठीक है। इधर ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, इधर आपको क्वेश्चन के अंदर दिए हुए लिमिट यूज़ करने होंगे। क्वेश्चन के अंदर हमें लिमिट देखो क्या दिए थे, -1 -2 1 1 -2 1 लिखा लोअर लिमिट में, अपर लिमिट में क्या होगा 3 1 4 होगा, ठीक है। इधर ये राउंड ब्रैकेट के अंदर लिख दिया, यहाँ पर 1 -2 1 ये लोअर लिमिट, 3 1 4 ये हो गया अपर लिमिट। यहाँ पे देखो क्वेश्चन के अंदर यही लिमिट दे दे, ठीक है। तो ये W लिखा, W इक्वल टू अभी हम लोग एक्स वाई जेड की जगह पे पहले 3 1 4 लिखकर ये अपर लिमिट की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे, फिर माइनस आएगा, फिर एक्स वाई जेड की जगह पे 1 -2 1 ये वैल्यू लिखकर हम लोग लोअर लिमिट की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे। यहाँ से आपको फाइनल आंसर मिलेगा 202, ठीक है। तो ये हो गया आपका फाइनल वर्क डन का वैल्यू, दैट इज़ 202। तो इसी आंसर के साथ अपना ये क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। इस टॉपिक का कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से ये टॉपिक आप लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो। तो अभी के लिए इस प्रॉब्लम के साथ ये वीडियो मैं यहीं पे स्टॉप कर दे रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना और इसे अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करना, ठीक है। तो अभी के लिए रुकते हैं यहीं पर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।